हेलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था। 26 के आगे क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। 26 में कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, तीन नंबर हैं, तीन टर्म है जो कि जीपी में हैं। शो करो कि 1/a 1/b 1/c रेसिप्रोकल कर दिया है, क्या वो जीपी में होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। तो कहा है कि ए बी सी जो है वो जीपी में है। ठीक है, देखो अगर जीपी में है तो भाई उसका एक रूल होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है रूल? रूल होता है कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। जानते हैं ना, बी का बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये होता है रूल, और ये इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। अच्छा, अब ध्यान से देखना। अब उसने कहा कि प्रूव करो कि 1/a 1/b 1/c भी जीपी में होगा। क्या है वो सीक्वेंस? वो सीक्वेंस है 1/a कमा 1/b कमा 1/c। ये हमको प्रूव करना है, शो करना है कि जीपी में है। सो दैट दिस इज इन जीपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? शो करो कि ये जीपी में। अच्छा, कब होगा जीपी में? जब जो रूल यहाँ पे आ रहा है वही फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर हम इस टर्म को डिवाइड करें इस टर्म से और वो इक्वल हो जाए इस टर्म को डिवाइड करने पे इस टर्म से, मतलब रेशियो इक्वल हो जाए, जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो या रेशियो। वो कैसे होगा? 1/b डिवाइडेड बाई 1/a इक्वल हो जाए किसके? 1/c डिवाइडेड बाई 1/b। ठीक है, इसको डिवाइड किया पिछले वाले से और फिर इसको डिवाइड किया इसके पिछले वाले से। डिवाइड को हम अपॉन में नहीं ऐसे भी दिखाते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब ये 1/b मल्टीप्लाई a/1 कर सकते हैं, यहाँ पे 1/c मल्टीप्लाई b/1 कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा a/b इज इक्वल टू b/c। ठीक है, क्या ये इक्वल दिख रहा है क्या? ओके, नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या करें यहाँ पे? देखो इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताओ। जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया था ना, इसे काट दो। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई मत करो, इसका प्लेस चेंज कर दो। ए को यहाँ लेके जाओ, कर सकते कि नहीं? ए यहाँ पे डिवाइड में मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई, सी वापस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सी न्यूमरेटर में, यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये बी अपॉन सी हो जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं? ए इस एक सी को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए, वहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। इस फॉर्म में करो और ये कर दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, एकदम सेम है, ये देखो। ठीक है, तो लिख देंगे दिस इज एज इक्वल टू इक्वेशन 1। So we can say that 1/a, 1/b, 1/c are in GP। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी उर्दू वाली लैंग्वेज चली गई है, काफ़ी गंदी राइटिंग है, बट समझ जाओ उससे मतलब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट था। क्या था फर्स्ट? हम आते हैं सेकेंड पे। 26 का सेकेंड देखिए, इफ के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो के कोई पॉजिटिव नंबर है, के पावर ए, के पावर बी, के पावर सी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। तो ये 3 टर्म है जो कि जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म है, लाइन से आने वाले हैं। तो प्रूफ करना है कि इनके पावर है ना वो एपी में है। हमें ये प्रूफ करना है कि पावर एपी में है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, चलिए करते हैं इसको। ओके, तो ये जीपी में है। क्या जीपी में है? के पावर ए, के पावर बी, के पावर सी जीपी में है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। एपी और जीपी के रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आगे 11-12 में बहुत कम आएंगे आपके। ध्यान से देखिए, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अगर ये जीपी में है तो वही पुराना गाना गाएंगे बार बार कि अगर जीपी में है तो उस रूल को फॉलो करेगा। किस रूल को? रेशियो वाले रूल को फॉलो करेगा। कैसे? के पावर बी अपॉन के पावर ए इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया इससे, के पावर सी अपॉन के पावर बी। समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको? चलो अब हम क्या करेंगे, के पावर बी का के पावर बी से मल्टीप्लाई, के पावर बी मल्टीप्लाई के पावर बी इज इक्वल टू के पावर ए मल्टीप्लाई के पावर सी। अब आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है
वहाँ पे बताया गया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जल्दी बोलो, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा k के पावर b और b 2b इज इक्वल टू k के पावर, यहाँ पे बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगे, प्लस a प्लस c। अब अगर दोनों तरफ बेस सेम है, फिर से एक्सपेरिमेंट का एक रूल है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स 2b इज इक्वल टू a प्लस c। सो b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2। समझ में आ रहा है, a प्लस c बाई 2। ध्यान से देखिए, ये हमको b का वैल्यू मिल गया। अब कह रहा है कि प्रूफ करो कि a, b, c जो है वो AP में है, ठीक है। शो इन AP में शो करो इसको, ये शो करना है हमको। कैसे करेंगे, अगर ये AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा d का वैल्यू, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो कैसे होता है, वो होता है b माइनस a, किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, इज इक्वल टू c माइनस b, अगेन किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, तो b माइनस a, समझो, ठीक है। यहाँ b का कुछ वैल्यू है, क्या है, a प्लस सी बाई 2 रख देते हैं, a प्लस सी बाई 2 माइनस a अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस b का वैल्यू क्या है, a प्लस सी बाई 2, ठीक है। इक्वल दिखाना है ना, यहाँ पे एलसीएम जोड़ 2 1 जा 2 a प्लस सी माइनस 1 2 जा 2 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 2 1 2 जा 2 2c माइनस a माइनस c। समझ में आ रहा है ये चीज। तो 2a में से a के घट जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस a अपॉन 2, और यहाँ पर 2c में से एक ही जाएगा तो c माइनस a अपॉन 2। बोथ साइड कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये AP में है। क्या है ये, सो a, b, c आर इन AP। समझ में आया। तो ये था 26 का सेकेंड। वही सारे रूल्स मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए आप, ठीक है। उसका बेस पकड़िए, आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के थर्ड पे आते हैं, ठीक है। इफ पी क्यू आर आर इन AP, पी क्यू आर जो है वो AP में है, तो शो करना है कि pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म, pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म्स ऑफ एनी GP आर देमसेल्व्स इन GP। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, घुमा रहा है आपको। देखो कोई 3 नंबर्स हैं जो कि AP में है, ठीक है, और अगर वही नंबर किसी GP में कहीं पर हो, मैं समझ में आया, मैं एक रफ के थ्रू समझाऊं आपको, रुक जाओ एक मिनट। देखो 3 नंबर्स हैं जो कि AP में है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, और यही नंबर किसी GP में अलग अलग प्लेस पर हो, कहीं पे 2 है, फिर कुछ टर्म के बाद 4 आ रहा है, कुछ टर्म के बाद 6 आ रहा है। किसी GP में अगर यही नंबर कुछ टर्म के बाद 2 आ गया, ये वाला, फिर कुछ टर्म के बाद 4 आ गया, फिर कुछ टर्म के बाद 6 आ गया, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कंसेक्यूटिव नहीं है, कुछ टर्म के बाद, इसमें और भी टर्म्स हैं, अगर किसी GP में है, तो कह रहा है बताओ अगर ये GP में है, ठीक है, वैसे तो ये तीनों आपस में AP में है, बट अगर यही नंबर्स कुछ टर्म्स के बाद, ऐसे कुछ टर्म्स के बाद अगर वो GP में आ रहे हैं, तो इनको अगर अलग से निकाला जाए तो क्या वो खुद भी GP में होंगे? अगर GP में है तो, वैसे तो ये AP में है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझो, अगर वैसे तो ये AP में है, बट अगर ये GP में है तो अगर उनको अलग से निकाला जाए तो फिर क्या वो GP को भी फॉर्म करेंगे या नहीं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के थर्ड पे हम आते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन ने कहा है कि PQR AP में है, अगर PQR AP में है तो क्या होगा, पता है आपको क्या होगा भाई? ये होता है अगर PQR AP में है तो Q माइनस P इज इक्वल टू R माइनस Q। जानते हैं ये चीज, Q को इधर भेजेंगे तो Q माइनस Q जाके प्लस Q, और एक पहले से Q है तो 2Q इज इक्वल टू P प्लस R, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू P प्लस R बाई 2, ये हमारा Q का वैल्यू है। कब? जब ये AP में थे, क्वेश्चन में कहा AP में है तो हमने ऐसे Q का वैल्यू फाइंड किया। अब कह रहा है कि pth टर्म, pth के बाद कौन सा टर्म है भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, qth टर्म एंड rth टर्म, ठीक है, वो भी अगर GP में है तो देखिए अगर ये GP फॉर्म, अगर ये GP के भी नंबर्स हैं, ठीक है, तो किसी GP का pth टर्म क्या होगा? कोई भी टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए GP का nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, A इंटू RN-1, जानते हैं ना। तो कह रहा है कि अगर ये जो PQR है, अगर वो किसी GP का pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म हो,
तो वो आपस में भी जीपी में होंगे। पहले हम पेयर्स टर्म मतलब ए पी निकाल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेयर्स टर्म। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन ध्यान से देखना, जिसको अगर nth टर्म था तो an था, पेयर टर्म तो ap का क्या हो जाएगा a इंटू आर p माइनस वन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई an था तो a इंटू आर एन माइनस वन, तो ap है तो a इंटू आर p माइनस वन। अच्छा, pth के बाद कौन सा टर्म कहा था उसने? qth टर्म, वो भी निकाल लेते हैं। qth टर्म वो क्या हो जाएगा, उसे हम aq कहेंगे, तो वो a इंटू आर q माइनस वन। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी के साथ अगर ये qth टर्म हो गया, pth टर्म, qth टर्म, अब आते हैं rth टर्म। हाँ, rth टर्म, ठीक है, rth टर्म वो क्या होता है, इसे हम ar कहेंगे, तो a इंटू आर माइनस वन। ध्यान देना, ये दोनों r सेम नहीं है, ये कॉमन रेशियो है और ये rth टर्म है, दोनों अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये AP है, ये AQ है और ये AR है। आ रही बात समझ में? अच्छा, कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये आपस में भी जीपी में है। ये तीनों आपस में क्या है? जीपी में है। तो जीपी में कब होंगे? ये तो फॉर्मूला है, इस पे मत ध्यान देना, ये तीनों की बात हो रही, ठीक है। तो ये जीपी में कब होंगे? अगर हमको प्रूफ करना हो कि AP AQ AR जीपी में प्रूफ करो, जीपी में शो करो, जीपी में शो करो, तो कब होंगे भाई? तभी होंगे जब AQ अपॉन AP इज इक्वल टू AR अपॉन AQ हो। समझ में आ रही है बात? जब ये रूल फॉलो होगा तो हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसको फॉलो कर देते हैं। कैसे? वैल्यू अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जीपी में है, ठीक है। अगर ये, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, तो ये इसका मतलब जीपी में है, ठीक है। तो हम यहाँ से बस वैल्यूज रखना है। AQ का वैल्यू क्या है? AQ का वैल्यू A इंटू आर क्यू माइनस वन, ये AQ का वैल्यू है। AP का वैल्यू क्या है? A इंटू आर पी माइनस वन, A इंटू आर पी माइनस, ठीक है। AR का वैल्यू क्या है? A इंटू आर माइनस वन अपॉन AQ, A इंटू आर क्यू माइनस वन। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? यहाँ पे A से A फिनिश, यहाँ पर A से फिनिश। ध्यान देना, R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये आर क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर पी माइनस वन। समझ में आ रहा है ये चीज? मैंने थोड़ा सा आपके लिए सिंपल किया है। आर के पावर आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर के पावर क्यू माइनस वन। ये समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए। अब अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होते हैं? माइनस। तो आर के पावर क्यू माइनस वन माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन। समझ में आ रहा है? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बाहर माइनस साइन रहेगा, ब्रैकेट टूटेगा, तो ये माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन। ऐसे यहाँ पर भी डिवाइड है, तो आर की पावर आर माइनस वन फिर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हमारा हो जाएगा आर, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, आर माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब उसने एपी दिया था तो हमने यहाँ पे क्यू का कुछ वैल्यू फाइंड किया था, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, याद है कि नहीं। इस क्यू के वैल्यू को p प्लस आर बाई टू यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कैसे, आर क्यू के वैल्यू को p प्लस आर बाई टू अप्लाई करेंगे और माइनस p बाई वन करेंगे। समझ में आ रहा है? इस q का वैल्यू यहाँ पे रखा है और माइनस लगाया और p को p बाई वन कर दिया, इज इक्वल टू r को लिखेंगे r, फिर r माइनस क्यू का अगेन वही रखेंगे p प्लस आर बाई टू, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे r के यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा p प्लस आर माइनस p, ठीक है, सॉरी 2 1 जहाँ यहाँ पे 1 2 2, तो ये माइनस 2p हो जाएगा, माइनस 2p। समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं दिख रहा है ध्यान से, माइनस 2p इज इक्वल टू
यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे, आर एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r माइनस पी माइनस आर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आर के पावर आर, ध्यान से देखना, और माइनस 2p में से एक p हुआ तो माइनस p/2, और यहाँ पे r के पावर 2r में से r जाएगा तो r माइनस p/2। दिख रहा है आपको? तो दोनों तरफ कॉमन रेशियो क्या इक्वल नहीं है कि नहीं? तो अगर कॉमन रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कि ये जीपी में है, ये तीनों एपी एक्यू एआर किसमें है? जीपी में है। इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन एक बार और पावर अच्छे से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड भी हो गया। 27 आप खुद से कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, एपीसी जीपी में है तो प्रूफ करो कि ये भी जीपी में है। अगर जीपी में है तो जीपी का एक रूल होता है B/A इक्वल टू C/B, फिर वहाँ से B² इक्वल टू CB हो जाएगा, AC हो जाएगा, B² इक्वल टू AC हो जाएगा, फिर वहाँ से आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत कराए हैं, आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे अगर ABC जीपी में है तो उसको करो AB जीपी में है, ये भी जीपी में है, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप फिर ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताऊँगा, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। The number of bacteria in a certain culture double every hour। बैक्टीरिया है, अगर ये वायरस होता तो कोरोना वायरस होता, ठीक है, वो डबल क्या ट्रिपल भी हो जा रहा है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे वो डबल हो जा रहा है। इफ देयर वाज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको रफ पे समझा देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हल्का सा आपको एक हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, कह रहा है कि 30 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हैं? 30, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ 2 घंटे खत्म होने के बाद, देखो स्टार्टिंग में 30 थे, फिर 1 आवर बीत गया, 1 आवर स्पेंड हुआ, तो 30 का डबल हो जाएंगे कितने? 60। समझ में आ रहा है? फिर 1 आवर और बीता, तो इसका डबल हो जाएंगे कितने? 120। तो फर्स्ट आवर तो यहाँ पे स्पेंड हुआ, सेकेंड आवर यहाँ पे स्पेंड हुआ। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सुनो, एंड ऑफ सेकेंड आवर, साफ साफ कह रहा है। तो हमारा पहला आंसर तो हो जाएगा 120 बैक्टीरिया। फिर कह रहा है एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो सेकेंड के बाद जब थर्ड आवर होगा तो 120 का डबल कितना होता है? 240 होता है कि नहीं? और जब फोर्थ आवर होगा, कोरोना भी ऐसे ही फैल रहा है, फोर्थ आवर होगा तो 240 का डबल कितना होता है? 480 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा 480। समझ में आ गया? तो फिर कह रहा है nth आवर बताओ, तो क्या ये जीपी नहीं फॉर्म कर रहा है? अब वो भी हम बताएं, बोलो, जीपी फॉर्म कर रहा है 30, 60, 120, 240, 480। nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले में रख दो, a और r तुमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 29 आप कर लेंगे, गुड। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म ए जीपी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड होते हैं, आपको पता है, और वो जीपी बना रहे हैं, साइड आपस में जीपी फॉर्म कर ले रहे हैं, वेरी गुड। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 37, अच्छा, तो देखो ये है हमारा ट्रायंगल वाले बहुत क्वेश्चन बताए मैंने यहाँ पर। हालांकि ये ट्रायंगल सिर्फ नाम का है, इसमें कुछ ट्रायंगल कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला। यहाँ पे पेरीमीटर 37 दे दिया है, तीनों साइड को सम करने पे ये हमारा फर्स्ट साइड का वैल्यू, ये सेकंड का वैल्यू, ये थर्ड का वैल्यू 37 आएगा, ठीक है। उसमें कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 9 है, शॉर्टेस्ट साइड 9 है, मतलब एक कोई साइड यहाँ पे 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी 2 साइड बताओ, हमको नहीं पता बाकी 2 साइड क्या है। देखो अगर 37 में से 9 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 28। मतलब ये दोनों साइड को सम करने पे कहीं ना कहीं 28 आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें से एक साइड को x मान लो, लेट फर्स्ट साइड इक्वल टू x, तो सेकेंड साइड क्या होगा? मैंने कई बार बताया है आपको क्लासरूम में
28 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 है, 9 मान लेते हैं, और इसमें से किसी भी एक को मान लेते हैं कि वो जो है शॉर्टेस्ट के बाद मिडल साइड है। तो किसी एक को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 28 माइनस एक्स जो है वो मिडल साइड है, और जो थर्ड साइड है वो एक्स। और ये जीपी में है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई ये जीपी में है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर जीपी में है तो रूल फॉलो करेंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे? 28 माइनस एक्स अपॉन 9, इसको डिवाइड करो इससे, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आपका 9.4 जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम द सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ अ जीपी इसको देखेंगे, और इस पे जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 9.5 अच्छी एक्सरसाइज है, इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।